हिमाचल का जब नाम किसी के मुंह पर आता है तो सबसे पहले याद आता है पहाड़, पेड़-पौधे और अच्छा एनवायरनमेंट। परंतु अब हिमाचल के साथ जो छेड़छाड़ लगातार हो रही है, वो हिमाचल को कहीं रेगिस्तान या कोई अन्य स्थान ना बना दे जहाँ पर बेहद गर्मी और बिना पेड़ों के लोग जीवन जी रहे हैं। देखिए, बड़ी अपडेट लेकर हम आपके साथ हाजिर हुए हैं और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आपसे भी हमारा अनुरोध अनुरोध है कि आप भी हमारे साथ अपनी राय कमेंट में इस विषय पर अवश्य शेयर करें। छेड़छाड़ जो यदि हम बात करें पिछले महीने की, तो गर्मी इतनी भयानक हुई कि लोगों को मार्च, फरवरी में, जनवरी में, मार्च और अप्रैल का एहसास हुआ। अभी की बात कर लें, हम फरवरी की बात कर लें, दिन के समय, सुबह के समय वो ठंड नहीं है जो होनी चाहिए थी। पेड़ पौधों की बात कर लें, स्टोन फ्रूट्स की हम बात कर लें, समय से पहले उनमें कॉम्प्ले आ गई है जो फरवरी एंड और मार्च के शुरुआत में आती थी, वो अभी से फरवरी के स्टार्टिंग से ही पौधों में फूल आना शुरू हो गए हैं। हम चाहे सेब की बात कर लें, हम चाहे अन्य पेड़ों की बात कर लें, हम आम की बात कर लें, तो सभी में जो फ्लावरिंग है वो शुरू हो गई है। बुरांश जो फरवरी के एंड में फलता था, फूलता था, वो अभी की बात करें तो वो फरवरी के स्टार्टिंग में ही फल रहा है। उसमें फ्लावरिंग आ रही है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना चेंज एनवायरनमेंट में हुआ है। हमारे जो पहाड़ों में जड़ी बूटियां हैं, वो विलुप्त होती जा रही है। समय पर बारिश नहीं हो रही है, उपयुक्त बर्फबारी नहीं हो रही है, हर जगह बारिश नहीं हो रही है। कहीं एक प्लेस पर बारिश हो रही है तो दूसरे जगह धूप खिल रही है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है पूरे हिमाचल वासियों के लिए ही नहीं, अपितु हिमाचल से बाहर रहने वालों के लिए भी। क्योंकि जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, वो यहाँ पर क्यों आते थे? मौज मस्ती के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, बर्फ के लिए, पहाड़ों के लिए। परंतु जब यही एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो कौन आखिरकार यहाँ आना पसंद करेगा? और इस बार की यदि हम बात करें, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी यदि हम माने, एनवायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी माने, तो इस बार खतरा बताया गया है एनवायरनमेंट में। आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत तेजी से यहाँ पर चेंज हो रहा है, जिससे अत्यधिक गर्मी हो रही है। और गर्मी के कारण, और इस बात की एक बड़ी, हम आपको एक बड़ी अपडेट इसके साथ जोड़ना चाहेंगे। साइंटिफिक लॉजिक के साथ साथ जो हमारे देवी देवताओं में विश्वास करते हैं लोग, उनके लिए भी हम जरूर इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। क्योंकि जो मौसम विज्ञान केंद्र है, उन्होंने तो अपने जो अपडेट्स है वो शेयर कर दिए हैं कि इस बार बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है, आगजनी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने वाली है, और साथ ही साथ इस बार सूखे की मार होगी, और बीमारियां भी इस बार सूखे की वजह से बहुत ज़्यादा फैलने वाली है। इसी के जो दूसरे मुद्दे की ओर से यदि हम देखें, दूसरे साइड से देखें इस चीज़ को, जो लोग आस्था रखते हैं भगवान में, तो पंचांग के अनुसार इस वर्ष की यदि हम बात करें तो सूर्य ही राजा है और सूर्य ही मंत्री है। तो जो महान पंडित ज्ञानी है, उन्होंने भी कहा है कि इस बार बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है। अग्निकांड की जो कांड है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, आगजनी की कांड बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, सूखे की मार पड़ने वाली है, बीमारियां फैलने वाली है इस बार। तो ये जो एक्सपर्ट्स है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी शेयर की है यही जो जानकारी, और साथ ही साथ जो आस्था रखते हैं भगवान में, तो पंचांग के अनुसार भी यही जानकारी निकल कर सामने आ रही है। आप किन तथ्यों पर विश्वास करते हैं? क्या आप साइंटिफिकली विश्वास करते हैं या आप आस्था भगवान में रखते हैं? परंतु जब दोनों की यहाँ पर ये बातें मैच हो रही है तो यहाँ पर खतरे की घंटी जरूर है। आप खुद सोच सकते हैं, यदि आपके आसपास कोई पेड़ पौधे होंगे तो उनमें समय से पूर्व कॉम्प्ले आ रही है। जो फरवरी एंड में जो कॉम्प्ले आती थी पेड़ पौधों में, जो फ्लावरिंग होती थी, स्टोन फ्रूट्स की यदि हम बात कर लें, आम की यदि हम बात कर लें, सेब की यदि हम बात कर लें, और बुरांश के फूल जो फरवरी एंड में फलते थे, फूलते थे, वो फरवरी स्टार्टिंग में ही फल रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं। और
ये खतरे की घंटी जरूर है। और देखिए बीच में ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें। सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे गर्मी बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो औसतन टेम्परेचर लगातार बढ़ा हुआ रहता है। यदि हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में लगातार जो मैक्सिमम 30 दिन 31 दिन का महीना था, तो 31 दिन से में से लगभग 20-22 दिन ऐसे थे जिन दिनों टेम्परेचर अब नॉर्मल था, नॉर्मल नहीं था, वो औसतन जो टेम्परेचर था उससे अधिक था। जो न्यूनतम तापमान था वो भी अधिक रहा और जो अधिकतम तापमान था वो और अधिक हुआ। तो ये जो टेम्परेचर में छेड़छाड़ है, ये जो कंटिन्यूसली यहाँ पर टेम्परेचर सर्दियों में भी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ये सीधा सा हम कह सकते हैं इट्स ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के मेन रीज़न हम आपको बता दें, जो मीथेन गैसेस हैं और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और साथ ही यदि हम तीसरी बात कर लें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, जो ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही है ग्रीन हाउसेज से, वो है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे पूरा जो एनवायरनमेंट है वो बिगड़ा हुआ है। समय पर बारिश नहीं हो रही है। जो आप फ्लावरिंग स्टेज आप देख सकते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, स्टोन फ्रूट्स है, उनको देख सकते हैं। तो ये बड़े जो बदलाव है, इट्स हम कह सकते हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप पेड़ काट रहे हैं, आपके आसपास आप देखेंगे कई जगहों पर पेड़ कट रहे हैं, तो जिससे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो अमूमन बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की यदि हिंदी में बात करें तो भूमंडलीय उष्मीकरण, यानी भूमि पर जो टेम्परेचर ऊष्मा बढ़ रही है, दैट्स नोन इज ग्लोबल वार्मिंग। और ये लगातार बढ़ रही है। देवी देवताओं की भविष्यवाणी, जी हाँ, ये हिमाचल में यदि आप रहते हैं तो देवभूमि में आप रहते हैं, और देवी देवताओं की भविष्यवाणी पर तो आप जरूर विश्वास करते होंगे। और देवी देवताओं की जो भविष्यवाणी है उन्होंने भी चेताया है, इस बार बहुत गर्मी पड़ने वाली है, बहुत हम कहेंगे बीमारियां होने वाली है, आगजनी की घटनाएं होने वाली है, जो देवी देवताओं की भविष्यवाणी है। और देवी देवताओं में जब खेल आती है तो कई जगहों पर देवी देवताओं को पूछा गया उनसे कि इस वर्ष क्या रहने वाला है। तो उन्होंने कहा है कि धरती पर बहुत पाप बढ़ चुका है, हिमाचल में भी बहुत पाप बढ़ चुका है, जिस कारण जो अब जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत चिंताजनक होने वाले हैं। देवी देवताओं ने कहा है कि जो पुराने रीति रिवाज थे वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो उसका भी असर पड़ेगा। ये देवी देवताओं की भविष्यवाणी है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की जानकारी हमने आपके साथ शेयर कर दी, और साथ ही साथ जो हमारे पंचांग के अकॉर्डिंग जानकारी हमने आपके साथ शेयर की कि इस बार जो सूर्य है वही राजा होने वाला है, और मंत्री भी सूर्य ही होने वाला है। तो जो गुणी पंडित है उन्होंने भी हमें जानकारी शेयर की, उनसे भी हमने बातचीत की, तो उनका कहना है कि इस बार बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है, और गर्मी के साथ साथ सूखे की मार होगी। फसलों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ने वाला है। सेब की फसल हिमाचल में बहुत ज़्यादा होती है। अपर शिमला की बात कर लें, किन्नौर कुल्लू की बात कर लें, तो वहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेब की जो प्रोडक्शन इस बार बहुत डाउन होने वाली है। जो निचले इलाके हैं वहाँ पर गेहूँ की फसल पर असर पड़ने वाला है। हिमाचल में लहसुन की क्रॉप पर असर पड़ने वाला है। जो टमाटर की फसल हिमाचल में होती है, हमारे सिरमौर सोलन की बात कर लें, तो टमाटर की फसल पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। और वहीं शिमला मिर्च की फसल पर ज़्यादा गर्मी से आपको मालूम है कि जो शिमला मिर्च है उनके जो बीज है, जो दाने निकलते हैं, उन पर स्पॉट्स पड़ जाते हैं। और यदि हम टमाटर की बात कर लें, उनमें जो ब्लाइट वगैरह, माइट वगैरह बीमारियां लगती है वो ज़्यादा इस बार लगने वाली है। तो पानी की कमी तो होगी ही होगी, परंतु साथ ही साथ जो गर्मी है, और गर्मी के साथ साथ बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होने वाली। तो हिमाचल वासियों को सजग रहने की आवश्यकता है। पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि एकमात्र इसका हम कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो ट्री प्लांटेशन है। और आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट ज़रूर ठीक करना चाहिए। पेड़ लगाइए, ऐसे पौधे लगाइए जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव रहें, आपको पॉजिटिव रिस्पांस दें। तो कहीं ना कहीं जो पेड़ कटान हो रहा है, लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत बिल्डिंगें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। इंडस्ट्रीज हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो इंडस्ट्रियल
एरिया है वो गाँव की तरफ रुख करना शुरू हो चुके हैं। शहरों के लोग हैं वो भी गाँव में शांति ढूँढने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं। तो अब जो गाँव का माहौल है वो भी लगातार चेंज होता जा रहा है और यदि इसी तरह से रहा तो जो गाँव है वो भी छोटे-छोटे मिनी सिटीज़ बन जाएँगे और मिनी सिटीज़ बनने के बाद वहाँ भी जो चहल-पहल होगी उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ने वाला है। इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है? आप अवश्य हमारे साथ कमेंट में अपनी राय शेयर करें कि एनवायरनमेंट में जो ये चेंजेस हो रहे हैं, क्या कारण आप मानते हैं? क्या सॉल्यूशन है? आप अवश्य हमारे साथ अपनी राय शेयर करें, ताकि आपकी ओर से दिया गया जो मैसेज कमेंट है, देखिए कमेंट हर कोई पढ़ता है जो आपके साथ हमारे साथ जुड़ेगा, हमारी इस वीडियो को देखेगा। तो यदि आप कमेंट करते हैं, आपका कमेंट यदि पॉजिटिव हुआ तो कहीं न कहीं जो लोग उसे पढ़ेंगे तो हम चाहते हैं यदि 100 लोग आपका कमेंट पढ़े तो उनमें से एटलीस्ट एक व्यक्ति पर तो उसका इफ़ेक्ट पड़े। यदि हमारी वीडियो आगे अग्रेषित आप करते हैं तो यदि 100 नहीं तो अपितु 1-2 लोग तो इस वीडियो को देखकर संभलें, अपने आस-पास वृक्षारोपण करें और जो ये चेंजेज़ एनवायरनमेंट में हो रहे हैं समय से पहले जो ये फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग स्टेजेस होती है, एक पेड़ की यदि हम बात करें उसमें जो कोंपलें नहीं आती है उसकी भी स्टेजेस होती है, परंतु वो समय से पहले हो रही है। तो यहाँ पर संभलने की आवश्यकता है हिमाचल वासियों को, नहीं तो बड़ा खतरा यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है। इस वर्ष तो भविष्यवाणी देवताओं ने भी की है, पंचांग के अनुसार हमने आपको दिखाया, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के अनुसार भी इस बार बहुत गर्मी पड़ने वाली है। वीडियो को अग्रेषित करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी लोगों तक हमारा पॉजिटिव मैसेज आता रहे और चैनल को फॉलो कर दें ताकि हर एक अपडेट जो हम आपके साथ शेयर करते हैं वो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। देखते रहिए हिमाचल न्यूज़ अलर्ट। मैं हूं आपके साथ अमर सिंह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।